आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हम अकाउंट की जो वीडियो लेकर आए हैं वह अकाउंट इक्वेशन से रिलेटेड है। यानी हमारा जो आज का चैप्टर है वो अकाउंटिंग इक्वेशन का है और ये क्लास 11 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों तक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो पेश करूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी बात की उम्मीद होती है कि जो भी टॉपिक उनके सामने आए वो अच्छी तरह से उनकी समझ में जरूर आए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करूं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सोल्व करते हैं क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अकाउंटिंग इक्वेशन की ये महत्वपूर्ण प्रॉब्लम। अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अकाउंटिंग इक्वेशन के इस भाग में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले आपको जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट आपको इस प्रकार से तैयार करना होगा जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 है ये, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ट्रांजैक्शंस एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको लिखने के बाद आप पूरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पढ़ करके एसेट्स के उन पार्ट्स को लिखेंगे जितने भाग एसेट्स में हैं, चाहे प्लांट हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कैश हो, डेटर हो, स्टॉक हो, कुछ भी हो, उसको आप एसेट्स को पढ़ेंगे और ध्यान से उसको यहाँ पर उनके नाम जरूर लिखेंगे। इसी प्रकार से लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में भी जानकारी लेंगे। तो क्वेश्चन को पढ़ने पर आप ध्यान से देखिए। जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको इनका नॉमिनेशन ही करना होगा। आपके सामने हम इसको सोल्व करने चल रहे हैं। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेंट्रेशन बना के ध्यान से देखिए। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। यहाँ पर दोनों पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो कैश और कैपिटल दोनों भाग यहाँ पर नजर आ रहा है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वह कैश से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एसेट्स में कैश लिखेंगे और लायबिलिटीज की ओर यहाँ जाएंगे। यहाँ पर कैपिटल के नीचे बिल्कुल कैपिटल ही लिख देंगे। इसके बाद है ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2,000। यहाँ पर दूसरी लाइन में फर्नीचर एक एसेट्स है तो हम यहाँ पर कैश प्लस फर्नीचर दूसरा एसेट्स भी यहाँ पर लिख देंगे। ये ध्यान रखेंगे, यही हमारे सवाल को अच्छा बनाएगा। दूसरे नंबर पर है पेड रेंट ऑफ ₹200। ये ना तो कोई एसेट्स है ना ही लायबिलिटी, ये हमारे खर्चे को बढ़ा रहा है, यानी हमारा ये लॉस है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। यहाँ पर हमने गुड्स खरीदा है यानी स्टॉक खरीदा है तो यहाँ पर स्टॉक शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद यहाँ क्रेडिट शब्द है, क्रेडिट माने उधार खरीदा है तो उधार में क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से इस तरफ लायबिलिटीज की ओर क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल और एसेट्स में कैश, फर्नीचर और स्टॉक। लास्ट वाले पॉइंट के मुताबिक ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस है 2,000 फॉर ₹5,000 ऑन कैश। ये नगद बेचा गया है। अगर ये उधार बेचा जाता तो यहाँ पर डेटर्स बढ़ जाता, लेकिन नगद बेचने की वजह से इसका संबंध सिर्फ स्टॉक और कैश से ही रहेगा। अब चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हम इसको एक एक करके इसको ध्यान से आपको समझाएंगे। सबसे पहले नंबर पर है अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश रुपीज, लिखा है 20,000। आप यहाँ ट्रांजैक्शन में सबसे पहले नंबर पर लिखेंगे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। $20,000 कैश बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर कैश के नीचे बिल्कुल 20,000 लिखेंगे। फर्नीचर का मतलब कुछ नहीं, फर्नीचर नहीं है हमारे पास, ना ही स्टॉक है। हम इन दोनों को 0 कर देंगे। अगर बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, उसको हम 20,000 यहाँ पर कैपिटल के नीचे लिख देंगे। इस प्रकार से 20,000 कैश के नीचे है और कैपिटल के सामने है 20,000।
इसके बाद है ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2000। यहाँ पर फर्नीचर खरीदा गया है और वो भी 2000 रुपये का। दूसरी ट्रांजैक्शन का नाम डालेंगे परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर, क्योंकि क्वेश्चन में उधार शब्द का प्रयोग नहीं है। यानी ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2000, यानी 2000 रुपये हमारी जेब से गए, तो हम कैश में से 2000 रुपये माइनस करेंगे और फर्नीचर में 2000 रुपये प्लस कर देंगे, क्योंकि पैसा यहाँ से घट गया, उसके बदले में यहाँ पर फर्नीचर आ गया। ये सिर्फ वन साइडेड अफेक्ट है, मतलब इसका जो प्रभाव है वह सिर्फ एक तरफ ही रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी इफेक्ट पड़ता है तो वह या तो वन साइडेड होता है या टू साइडेड होता है। कभी कभी इधर और इधर, जैसे कि कैश और कैपिटल दोनों तरफ इक्वल प्रभाव पड़ा, और यहाँ पर इक्वल प्रभाव जो पड़ा है वो सिर्फ एसेट्स में ही पड़ा है। 2000 रुपये का घट गया यहाँ पर अमाउंट और 2000 का फर्नीचर बढ़ गया। अब इसके बाद हमारा न्यू इक्वेशन तैयार हो जाएगा। 20,000 में से 2000 घटाएंगे, यानी 20,000 माइनस 2000 इक्वल टू यहाँ पर आएगा 18,000। इसके बाद यहाँ पर फर्नीचर 2000 रुपये लिखेंगे, प्लस स्टॉक अभी 0 है, क्रेडिटर्स भी 0 है, कैपिटल 20,000 यहाँ पर लिखेंगे। इनका मैचिंग जरूर करेंगे, ये 20 है, ये दोनों भी 20 है। इनको हमेशा हर स्टेप में आप इसको इक्वल चेक करते हुए चलेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पर हम पहुंच रहे हैं। ही पेड रेंट 200, रेंट को पे किया गया है, पेड रेंट यहाँ पर लिखेंगे, और ये 200 रुपये का पेमेंट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब रेंट एक्सपेंसेस का पेमेंट होता है तो वो हमेशा नुकसान होता है, और नुकसान वाली चीज़ हमारे कैपिटल में से माइनस होती है। इसका फर्नीचर से कोई लेना देना नहीं, स्टॉक से भी कोई लेना देना नहीं, ना ही क्रेडिटर से लेना देना है, लेकिन ये कैपिटल से 200 रुपये का लेना देना है, क्योंकि ये 200 रुपये नुकसान हुआ है। और इसी प्रकार से हमारी अब न्यू इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 18,000 में से 200 को हटा देंगे, तो जो न्यू इक्वेशन का यहाँ पर टोटल होगा 17,800 प्लस 2000 प्लस यहाँ पर अभी स्टॉक का मसला 0 चल रहा है, प्लस यहाँ पर स्टॉक के बाद कैपिटल 19,800 आ चुका है। दोनों मैच करेंगे, ये भी 19,800 है और ये है ही है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000। इसका मतलब है यहाँ पर हमने चौथे ट्रांजैक्शन में उधार परचेज किया है, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी उधार माल खरीदा है और वो भी 3,000 का। तो अगर 3,000 का माल खरीदा है तो हमारे कैश से तो कोई मतलब है नहीं, पैसा हमारी जेब से नहीं गया है। फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं, इसलिए फर्नीचर भी 0 रहेगा। स्टॉक हमारे पास आया है 3,000 रुपये का, हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स यानी माल, माल को हम स्टॉक बोलते हैं। अब क्योंकि ये माल स्टॉक जो आया है हमारे पास ये उधार आया है, तो उधार वाले में ही हमारे क्रेडिटर्स को, उधार जिससे खरीदते हैं उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स में प्लस होगा। क्योंकि ये फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए कैपिटल हमारा ज्यों का त्यों बना रहेगा। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन हमारे सामने जो जनरेट हो जाएगा वो होगा 17,800। यहाँ पर होगा कैश का, 2,000 होगा फर्नीचर और 3,000 होगा स्टॉक। इस प्रकार से ये 22,800 होगा, और इधर 3,000 प्लस यहाँ पर होगा 19,800। इसका मतलब है ये दोनों भी 22,800 आ गए, ये भी 22,800 है, 22,800 दोनों तरफ इक्वल चल रहा है। ट्रांजैक्शन नेक्स्ट, यानी 5वां ट्रांजैक्शन हमारे सामने आ रहा है। ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 फॉर 5,000 ऑन कैश। इनका कहना है कि इन्होंने 2,000 रुपये का माल 5,000 रुपये में बेचा है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे गुड्स सोल्ड फॉर कैश।
नगद माल बेचा है 2000 का 5000 में बेचा है। ध्यान देंगे, जब हमने 2000 का माल बेचा है तो हमारे स्टॉक में से 2000 रुपये का माल निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसको बेचा है 5000 में, वो भी कैश, तो हमारे पास कैश 5000 रुपये प्राप्त हो जाएगा, 5000 हमारे पास आ जाएगा। लेकिन हमारे फर्नीचर में कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर क्रेडिटर्स हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्रेडिटर्स में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे 2000 रुपये का माल 5000 में बेचने से हमें 3000 का फ़ायदा होगा। वो 3000 रुपये हमारे कैपिटल में जुड़ जाएगा, क्योंकि कैपिटल में वही चीज़ जुड़ता है जब फ़ायदा होता है, और जब नुकसान होता है तो ये चीज़ घट जाता है। इस प्रकार से हमारा जो न्यू इक्वेशन बनेगा 17,800 और 5,000 दोनों मिला के 22,800 का टोटल कैश हो गया, और हमारा फर्नीचर 2000 का ही है। और इसके बाद हमारे पास जो स्टॉक बचेगा वो सिर्फ 1000 का बचेगा, क्योंकि 3000 में से 2000 निकाल देंगे। यहाँ पर 3000 का हमारे पास क्रेडिटर्स रहेंगे, और यहाँ पर 22,800 का कैपिटल यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी स्क्रीन के सामने ये जो इक्वेशन है कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 इस बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे इसको किस तरह से ये कंप्लीट हुआ है। बहुत ही इजी तरीके से कंप्लीट हुआ है, जिसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 ट्रांजैक्शन था इसमें, और अब इसको चलिए बुक से मिलाते हैं। बुक से मिलाने पर हमें पता चलता है कैश 22,800 रुपये है, तो यहाँ पर चेक करिए कैश यहाँ पर 22,800 है। इसके बाद फर्नीचर 2000, स्टॉक 1000, फर्नीचर ये रहा 2000, स्टॉक 1000 है। इसके बाद क्रेडिटर्स में लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स है 3000, कैपिटल 22,800, ये रहा 3000 और 22,800। इस प्रकार से आपने इसको बाकायदे समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन ज़रूर समझ में आया होगा। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 मौजूद है। यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। अब ध्यान से आप देखेंगे, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है और ऐसे ही कॉलम बना लेना होगा। ट्रांजैक्शंस एंड एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसके बाद आप नॉमिनेशन करेंगे कि आपके पास कौन सी एसेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटीज हैं। इनका नॉमिनेशन कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपने देखा बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसमें इन्होंने कैश भी लगाया है और गुड्स यानी स्टॉक भी लगाया है। दोनों मिला के 1,20,000 रुपये से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। जितने रुपए टोटल से बिजनेस स्टार्ट होता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। जब हम इसका नॉमिनेशन करेंगे तो एसेट्स में सबसे पहले आप यहाँ पर कैश लिखेंगे, प्लस जो उन्होंने गुड्स लगाया है उसको स्टॉक बोलेंगे, और इस तरफ आप यहाँ पर लाइबिलिटीज के नाम पर अभी कुछ नहीं आया है, फिलहाल कैपिटल हमारे पास आ चुकी है, तो कैपिटल हम यहाँ पर लिख देंगे। कैपिटल के लिए आप ध्यान देंगे तो कैपिटल यहाँ पर कैश और स्टॉक मिलके टोटल कैपिटल हो जाता है। तो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। इन्होंने 12,000 रुपये में माल बेचा है, जिसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है। वो भी नगद बेचा है, तो इसका जो कनेक्शन है वो स्टॉक और कैश से ही है, इसलिए हमारे पास अभी कोई भी ना तो लाइबिलिटी बढ़ेगी ना ही एसेट्स जैसे है ऐसे ही नॉमिनेशन में रहेगा। फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर उधार खरीदा है, इस उधार खरीदने से हमारे पास 30,000 के क्रेडिटर्स बढ़ेंगे और फर्नीचर भी बढ़ जाएगा एसेट्स में। तो स्टॉक प्लस करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर। इसका मतलब हमारे पास फर्नीचर बढ़ जाएगा और इधर क्रेडिटर्स भी बढ़ेगा। इस प्रकार से हमने इनका नॉमिनेशन कर लिया है। अब हम इनकी ट्रांजैक्शंस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले है स्टार्टेड बिजनेस, तो हम यहाँ पर पहली ट्रांजैक्शन
स्टार्टेड बिजनेस यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्री लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, जिसमें कि कैश लगाया गया है 1 लाख रुपए का और स्टॉक भी लगाया, यानी इन्होंने यहाँ पर गुड्स का भी जिक्र किया है 20,000 का, तो उसको भी हम यहाँ पर स्टॉक की लाइन में लिख देंगे। फर्नीचर नहीं लगाया है तो फर्नीचर 0 कर देंगे। क्रेडिटर्स का कोई मतलब नहीं है, ये दोनों रकमों को, दोनों अमाउंट हमारी कैपिटल के रूप में बिजनेस में लगाई गई है। बिजनेस में जब भी कोई चीज़ शुरू में लगता है तो उन सबका टोटल कैपिटल के रूप में लगाया जाता है। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स, वर्थ 10,000 का हमने 12,000 में यानी 12,000 में बेच दिया है, तो दूसरी ट्रांजैक्शन में लिखेंगे गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड। 10,000 का माल 12,000 में बेचा तो हमारे पास 12,000 यानी 12,000 रुपीज़ प्लस हो जाएंगे कैश में, क्योंकि कैश आया है। और हमारे पास जो माल गया है यानी जो हमारा स्टॉक कम हुआ है वो 10,000 का कम हुआ, यानी कि 10,000 का स्टॉक गया लेकिन वो गया 12,000 रुपये में, तो हमारे पास कैश में 12,000 रुपये आ गए। फर्नीचर का कोई यूज नहीं है, कोई फर्नीचर का भी नाम नहीं आया है। यहाँ पर इस लेन देन से हमें 2,000 का फ़ायदा हुआ। जब फ़ायदा हुआ है तो वो कैपिटल में ज़रूर जुड़ेगा, इस प्रकार से ये कैपिटल में जुड़ जाएगा और हमारी जो न्यू इक्वेशन है अब यहाँ पर तैयार हो जाएगी। ये है हमारा 1 लाख और ये 12,000, दोनों मिलाकर 1,12,000 रुपये हो गए। और यहाँ पर 20,000 में से 10,000 घट जाएंगे तो 10,000 रुपये ही बचेंगे। प्लस यहाँ पर फर्नीचर कोई नहीं है, फर्नीचर हमारा 0 रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्रेडिटर्स भी 0 है, लेकिन हमारी कैपिटल 1,22,000 हो जाएगी। इसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3, ट्रांजैक्शन नंबर 3 में लिखा है फर्नीचर खरीदा है, वो भी 30,000 का उधार खरीदा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स 30,000 के बढ़ जाएंगे और फर्नीचर भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज्ड फर्नीचर, और ये फर्नीचर हमने 30,000 का खरीदा, वो भी उधार। तो अब यहाँ पर देखेंगे जब उधार खरीदा है तो कैश से मतलब कुछ नहीं है और यहाँ पर स्टॉक से मतलब कुछ नहीं है, लेकिन फर्नीचर से मतलब है क्योंकि हमने फर्नीचर खरीदा है। और यहाँ पर क्रेडिटर्स में फर्नीचर का पैसा उधार खरीदा है तो पैसा हमें बाद में देना पड़ेगा, इसलिए हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमारा कैपिटल ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार से न्यू इक्वेशन जनरेट होकर हमारे सामने आ गई है। 1,12,000 का तो कैश हो गया और 10,000 का भी स्टॉक बचेगा और 30,000 के हमारे पास फर्नीचर बचेगा और यहाँ पर क्रेडिटर्स 30,000 के और प्लस कैपिटल 122,000। इसका मतलब है इस तरफ जब टोटल करेंगे तो ये दोनों टोटल देखेंगे तो 152,000 और ये दोनों भी 152,000 ही हैं। इनको मैच करते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कैश 1,12,000, स्टॉक 10,000, फर्नीचर 30,000। 1,12,000, 10,000, 30,000 फर्नीचर, स्टॉक एंड कैश। इसके बाद क्रेडिटर्स है 30,000, कैपिटल 1,22,000। 30,000 का कैप जहाँ देखेंगे क्रेडिटर्स है और ये क्रेडिटर्स हमारे 30,000 का और ये कैपिटल 122,000 जो कि ये रहा। इस प्रकार से आपने इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में कर लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा कर लिया है और अब आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। अब आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 5, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले इनके आइटम्स को डिसाइड करना होगा कि एसेट्स में क्या क्या है और लाइबिलिटीज़ में क्या है। उससे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। इस तरह से आप फॉर्मेट तैयार करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको लिखने के बाद आपको एसेट्स में क्या क्या चीज़ है, लाइबिलिटीज और कैपिटल में क्या क्या चीज़ है, उसको हमें उन आइटम्स को डिसाइड करना होगा।
सबसे पहले मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। पहले सवाल को पढ़ के हम इनके आइटम्स को डिसाइड कर लेंगे, इनमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन कौन सी लाइबिलिटीज़, कौन कौन सी एसेट्स हैं जिसको हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एसेट्स में सबसे पहले नंबर पे यहाँ पर पता चल गया कैश इस्तेमाल हुआ है, तो हम सबसे पहले फटाफट यहाँ पर कैश लिख देंगे, प्लस लगा करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर लाइबिलिटीज़ में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बताया है। कैपिटल हमारे पास है क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है नगद। गुड्स खरीदा है वो भी कैश से, गुड्स का मतलब होता है स्टॉक, इसका मतलब हमारे एसेट्स में स्टॉक शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसके बाद है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, वही स्टॉक की बात हो रही है। उधार खरीदा है, इसका मतलब यहाँ पर क्रेडिट शब्द का प्रयोग है, इसका मतलब इसमें क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, हम यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख देंगे। इसके बाद आता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर, ये भी नगद माल बेचा है, अगर ये उधार बेचा जाता तो यहाँ पर डेटर्स बढ़ जाते। इसके बाद है बॉट फर्नीचर, फर्नीचर उधार खरीदा है, इससे साफ पता चलता है कि फर्नीचर हमारी एसेट्स के रूप में हमारे पास आ रही है, तो इसका मतलब ये भी हमें लिखना होगा एसेट साइड में। इसके बाद है पेड कैश टू ए क्रेडिटर, इसका मतलब क्रेडिटर से कनेक्टेड है और कैश से कनेक्टेड है, जो कि हम लिख चुके हैं। सैलरी पेड एक खर्च है, इसका संबंध कैश और कैपिटल से है, इसलिए ये भी कोई एसेट्स और लायबिलिटी में कोई नया चीज़ नहीं आया है। अब हम शुरू करते हैं अपने सवाल को। बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मोहन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अपने ट्रांजैक्शन में सबसे पहली ट्रांजैक्शन बिजनेस स्टार्ट हुआ है। वही लैंग्वेज पूरा नहीं लिखेंगे, लिख भी सकते हैं, जो बुक में लिखा है वही भी लिख सकते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, उसका मतलब भी यही हुआ है। तो यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हुआ है, पूरा 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो हम 50,000 कैश के सामने लिखेंगे। और स्टॉक ऑफ फर्नीचर, अभी स्टॉक फर्नीचर का नाम नहीं आया है, यहाँ 0 करेंगे, क्रेडिटर्स 0 होगा, लेकिन कैपिटल के सामने लिखेंगे 50,000। जब हमारा कैश बिजनेस में स्टार्ट होता है, बिजनेस में मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय कैश लगाते हैं तो वो हमारे कैपिटल को बढ़ाता है। अगला है परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने 30,000 रुपये का गुड्स परचेज किया है। दूसरा ट्रांजैक्शन लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा है और वो भी 30,000 का, तो हमारे यहाँ से 30,000 रुपये जाएगा, तब 30,000 का माल आएगा। तो यहाँ से 30,000 कैश में से घट गया, लेकिन उसी जगह स्टॉक में 30,000 जुड़ भी गया। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये का नगद माल खरीदा गया है। नगद माल खरीदने से यहाँ पर आप देखेंगे तो 30,000 हमारे पास से जाएगा और उसी जगह पे 30,000 का माल आ जाएगा। उसके बाद क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं, ना ही कोई कैपिटल से मतलब है। जब इनका टोटल करेंगे 50,000 का कैपिटल होगा, क्रेडिटर से 0 रहेगा, फर्नीचर भी अभी 0 ही है, और इसके बाद स्टॉक 30,000 और कैश 20,000। अगर ध्यान से देखें तो इनका टोटल 50,000 और इधर का टोटल भी 50,000 ही है। अब तीसरे नंबर का जो ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर क्रेडिट 20,000। यहाँ पर हमने जो माल खरीदा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट थर्ड पॉइंट में 20,000 का, यहाँ पर हमने उधार माल खरीदा है। इसका मतलब है थर्ड ट्रांजैक्शन हमारे लिए उधार का आ रहा है, यानी कि हम इसको परचेज जब करेंगे तो इसको उधार खरीदेंगे, जिसकी वजह से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर से लिख दिया मैंने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। इसके बाद इसका मतलब है कि जब हमने उधार खरीदा है तो कैश से कोई मतलब नहीं है, हमारा मतलब माल से है, तो माल हमारे पास यहाँ पर गुड्स 20,000 का जुड़ जाएगा। फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर 0 रहेगा। क्रेडिटर्स हमारा बढ़ जाएगा 20,000, क्योंकि ये माल हम उधार खरीद रहे हैं। कैपिटल फिलहाल 0 रहेगा क्योंकि फ़ायदा और नुकसान
कुछ भी नहीं हुआ है इससे। अब यहाँ पर न्यू इक्वेशन जो जनरेट हो जाएगी हमारे सामने वो होगी 20,000 का तो हमारा बचा कैश, और ये स्टॉक है, स्टॉक बचता है इस वक्त 50,000 का स्टॉक हो चुका है, क्योंकि हमारे पास 30,000 था, 20 और आ गया। लेकिन फर्नीचर अभी फ़िलहाल 0 चल रहा है। क्रेडिटर्स हमारे पास 20,000 के आ चुके हैं, जबकि कैपिटल भी 50,000 का ही रहेगा। इस प्रकार से इधर 70,000 और इधर भी 70,000 हो चुका है। ऐसे ही आप मैच जरूर करेंगे दोनों तरफ का। यहाँ पर अगली ट्रांजैक्शन 4th नंबर की देखेंगे तो यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर ₹12,000। 10,000 का माल 12,000 में बेचा है। तो हमारी चौथी ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड। 10,000 का माल हमने 12 में बेचा तो हमारे पास 12,000 रुपये आ जाएंगे, 12,000 आते हुए दिखाएंगे, और स्टॉक में से 10,000 रुपये का माल जाते हुए दिखाएंगे। ये हमारा स्टॉक है, स्टॉक बिक रहा है, यानी गुड्स बिक रहा 10,000 का, 12,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में फर्नीचर से कोई फर्क फर्नीचर पर नहीं पड़ता है, लेकिन 2,000 का हमें फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा हम कैपिटल में जोड़ेंगे, लेकिन क्रेडिटर से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और हमारा न्यू ट्रांजैक्शन और न्यू इक्वेशन रेडी हो चुका है, और हमारे पास टोटल जो कैश है इस वक्त 32,000 यानी 32,000 रुपये का, और जो हमारे पास टोटल स्टॉक है अब वो 40,000 का बचा है। फर्नीचर कुछ नहीं है, क्रेडिटर्स 20,000 रहेंगे, और कैपिटल बढ़ चुकी है और अब वो 52,000 हो गई। इस प्रकार दोनों तरफ का टोटल 72,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कैश, स्टॉक, फर्नीचर, क्रेडिटर्स और कैपिटल है। अब हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो होगा ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 देखेंगे बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। इसका मतलब है यहाँ पर फर्नीचर उधार खरीदा गया है। तो जो फर्नीचर उधार खरीदा गया है, आखिर फर्नीचर उधार खरीदा है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ मौजूद है। 5वीं ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फर्नीचर जब खरीदा गया तो वहाँ पर लिखा है ऑन क्रेडिट। इस शब्द को जरूर ध्यान देंगे, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, यानी कि 2,000 रुपये का जो फर्नीचर है ये उधार खरीदा है। अगर उधार खरीदा है तो हमारा कैश से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन फर्नीचर से मतलब है। तीसरा पॉइंट हमारा फर्नीचर है, और उधार खरीदा है तो यहाँ पर क्रेडिटर से भी मतलब है, क्रेडिटर में 2,000 जुड़ जाएंगे। ये फ़ायदा और नुकसान कुछ नहीं है, इसलिए कैपिटल से कोई मतलब नहीं रहेगा। इस प्रकार से आपने यहाँ पर फर्नीचर के ट्रांजैक्शन को इक्वेशन में कन्वर्टेड करते हुए देखा है। अब जो न्यू इक्वेशन तैयार होगी वो 32,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल टू 22,000 प्लस 52,000, इधर 74 और इधर भी 74,000 दिखाई दे रहा है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर लेंगे 6। ट्रांजैक्शन नंबर 6 में पेड कैश टू ए क्रेडिटर 15,000। इसका मतलब है हमने यहाँ पर किसी क्रेडिटर को 15,000 का पेमेंट किया है। इससे हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया है तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। क्रेडिटर को पेमेंट किया है, पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया है, तो इसका मतलब ये पैसा हमारे यहाँ से 15,000 जाएगा, तो कैश कम होगा। लेकिन स्टॉक और फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, ना ही कैपिटल से मतलब है, क्रेडिटर से मतलब है, क्योंकि क्रेडिटर का ही पेमेंट हो रहा है 15,000 का, तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। परंतु कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पेमेंट में ना तो नुकसान हो रहा है ना ही फ़ायदा हो रहा है। न्यू इक्वेशन यहाँ पर देखेंगे 32,000 में से 15,000 को घटाने पर 17,000 बचेंगे,
और प्लस 40,000 का यहाँ पर स्टॉक प्लस 2,000 का यहाँ पर फर्नीचर इक्वल टू यहाँ पर माइनस होगा, ये पेमेंट करेंगे तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 7,000 के क्रेडिटर्स बचेंगे और 52,000 के कैपिटल बचेगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है स्क्रीन पर आप, तो सैलरी पेड 1,000 यहाँ पर देखेंगे, तो 1,000 सैलरी पेड अगर कह रहा है तो इसका मतलब हमारा नुकसान हो गया है। सैलरी पेड, सैलरीज पेड करेंगे, 1,000 हमारा कैश कम हो जाएगा, स्टॉक से और फर्नीचर से कुछ लेना देना नहीं है, ये हमारा नुकसान है, तो 1,000 माइनस हो जाएगा। और अब यहाँ पर न्यू इक्वेशन तैयार हो चुका है, 16,000 कैश के, 40,000 स्टॉक के, 2,000 फर्नीचर के और 7,000 यहाँ पर क्रेडिटर्स के एंड 51,000 बचेगा यहाँ पर कैपिटल। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर इक्वेशन है वो रेडी हो चुका है, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप इसको बाकायदे देख भी रहे हैं किस प्रकार से ये कंप्लीट हो चुका है। इसको हमने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट किया है। अब आपकी स्क्रीन पर ये सवाल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको देखेंगे तो आपकी शुरुआत में यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले यहाँ से शुरू हुआ है और ये क्वेश्चन धीरे धीरे एक एक करके हमने इसके 7 पॉइंट्स को यानी 7 जो ट्रांजैक्शंस है उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया है। इस प्रकार से यहाँ पर पूरा इक्वेशन सॉल्व है और अब हम इसको मैच करेंगे इसका आंसर। तो आपकी स्क्रीन पर आंसर मैच करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पर है कैश 16,000, स्टॉक 40,000, फर्नीचर 2,000। यहाँ पर देखेंगे 16, 40 एंड 2,000। इसके बाद है क्रेडिटर्स जो कि 2 भागों में बटे हैं, 5,000 का और 2,000, 7,000 हो गए और 51,000 का कैपिटल हो गया, जो कि ये रहे 7,000 का क्रेडिटर और 51,000 का कैपिटल। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट बिल्कुल नहीं भूलना है। चैनल अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड तमाम वीडियोज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी।